काम करवाने के लिए मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे 9 महीने तक लगातार काम करना चाहिए ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। अरे नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या बस काम करना ही जरूरी है? उसके लिए खाना पीना जरूरी नहीं है क्या? हर चीज में माँ जी ऐसे ही बोलती हैं, इसे ये नहीं खाना, इसे वो नहीं खाना। अरे खाने के ऊपर भी इतने रूल बना दिए कि मुझे आधे वक्त तो मुझे आधे पेट भूखे रहना पड़ता है। ऐसे करती है माँ जी जैसे इनके घर का पूरा राशन मैं ही खा जाती हूँ। मैंने कितना बोला था मम्मी पापा से मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन पता नहीं जब तो ये लोग बहुत पीछे पड़ गए। नहीं, अभी शादी करनी है। बस बस पापा को तो लड़का अच्छा मिल गया, घर अच्छा मिल गया, बस शादी कर देते हैं। यहाँ माँ जी के नए नए ड्रामे। शादी को कितने ही दिन हुए हैं, इनको पोता पोती चाहिए, इनको बच्चे चाहिए। कितना मन था मेरा पढ़ने का, लेकिन माँ जी के कारण, माँ जी की जिद के कारण मेरा सब सपना टूट गया। इन दीवारों के अंदर घुट घुट कर जीती हूँ मैं। मेरा कितना मन था पढ़ने का, ना मुझे पढ़ने दिया। बस बच्चा करो, घर के काम करो, ऊपर से माँ जी के नए नए रूल, मुझे खाना भी नहीं खाने देती है। कोई मेरी साइड नहीं लेता। बस घर में एक ससुर जी मेरी साइड लेते हैं तो माँ जी इस पर भी हंगामा कर देती है। पोते का मुंह तो मैं देख ही लूंगी, अब तो बस 3 महीने की देरी है। अरे मैं पोते का मुंह देखूं उससे पहले अपने पोते के लिए एक सोने की चेन तो बनवा ही लेती हूँ। अरे सब कुछ, ये घर बार सब कुछ मेरे पोते का ही तो है। ये माँ जी क्या सपना देख रही है? अगर लड़की हो गई तो क्या होगा? माँ जी, माँ जी। अरे ये बहू क्यों बुला रही है? लगता है आज मेरा पोता आने वाला है। अब मैं मेरे पोते की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। हे भगवान, आज तो मेरा पोता आ ही जाए। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी मेरे बेटे के बेटा होएगा। जा बहू जा, जल्दी जा, और जल्दी से मुझे एक पोता दे दे खिलाने के लिए, और मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। क्या बात है, बहुत देर हो गई, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैं जाऊं क्या अंदर? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर मुझे फालतू में कुछ सुना देगी तो। अभी ना मैं यहीं पर इंतजार कर लेती हूँ, पर मुझसे इंतजार हो ही नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के साथ आप आए हो? हाँ मैडम जी, मेरा पोता आ गया क्या? पोता? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जी नहीं, अभी डिलीवरी नहीं हुई है। पेशेंट का बीपी हाई हो गया है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके हस्बैंड कहाँ है? बुला दीजिए। लेकिन बीपी हाई कैसे हो गया उसका? अरे मैडम जी, उसने पूरे 9 महीने काम किया है, ऑपरेशन से बच्चा कैसे हो सकता है? देखिए मैडम जी, नॉर्मल बच्चा चाहिए मुझे। अरे उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नॉर्मल कीजिए बच्चा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब कोई भी कोशिश नहीं बची है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा है बहन जी, पेशेंट के हस्बैंड को बुलाइए और बोलिए कि रिसेप्शन पर जाकर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे गुस्से में क्यों हैं? अरे वो बहू का ऑपरेशन कर रहे हैं, बोल रहे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। अरे मैंने तो पूरे 9 महीने काम करवाया उससे, फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है? बधाई हो। जी जी मैडम जी, आ गया मेरा पोता। नहीं बहन जी, आपके घर तो साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, आपके घर बेटी आई है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मैं जा सकता हूँ क्या अंदर? मैं देख सकता हूँ अपनी बच्ची को? जी बिल्कुल, लेकिन दूर से। ओके मैम। जिसका डर था वही हो गया। मैंने नहीं सोचा था बेटी होगी, और बहू को तो बेटी हो गई। अरे शांति, क्या हुआ तुझे? पापा बधाई हो पापा, आप दादा बन गए हैं एक पोती के। अरे वाह बेटा, और बहू ठीक है ना? पोती ठीक है मेरी? इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, लड़की हुई है, लड़की। शांति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे आज के टाइम में बेटा बेटी में कौन फर्क करता है? अरे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या करता है, लेकिन मैं बस ये बात जानती हूँ कि जो घर का वंश है वो बेटे से चलता है, बेटी से नहीं। और कुछ पता भी है, ये भी ऑपरेशन से हुई है। शांति, सबसे पहली बात तो ये आज बहुत खुशी का दिन है, और तुम इतना चिल्लाओ मत, थोड़ा ध्यान रखो कि ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। पापा चलो, आप भी देख लो अपनी पोती को। इन बाप बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन से लड़की हुई है, लड़की लड़की हुई है, वो भी ऑपरेशन से। और ये महारानी 1 हफ्ते से बेड पे लेटी हुई है, नौटंकी कर रही है घर में। ये तो महारानी बनती रहेगी, मैं नौकरानी जो हूं ना इसके घर में, काम करने वाली, सारा काम करती हूँ ना इसका आगे से आगे। 1 हफ्ता हो गया इसका काम करते करते। मम्मी, अब तुझे क्या दिक्कत है?
कर तो रही हूँ तेरी बहू का आगे से आगे, 1 हफ्ता हो गया। और इतना खुश मत हो, बेटी हुई है तेरी बेटी। मम्मी, आप ये चाहती थी ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं रखा। तो मम्मी, आज ही मेरा कॉल लेटर आया है मम्मी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। देखा तुमने शांति, हमारी पोती कितनी भाग्यशाली है। ऐसा है, ये कोई भाग्यशाली नहीं है, समझे। अब दहेज जोड़ लेना इसके लिए। क्या फायदा ऐसी सरकारी नौकरी का? अरे क्या फायदा तेरी ऐसी सरकारी नौकरी का, जो सारा पैसा इकट्ठा हुआ यही लेकर चली जाएगी शादी में, दहेज में। शांति, अब तुम चुप हो जाओ, बहुत हो गया। भले ही तुमने लिया होगा दहेज अपने बेटे की शादी में, लेकिन हम अपनी पोती को बहुत काबिल बनाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तुम देखना, हमारी पोती बहुत कामयाब होगी और हमारा नाम रोशन करेगी। चलो बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं सुधरने वाली है। माँ जी, मेरी बेटी आज 1 महीने की हो गई है, लेकिन आपने इसको हाथ भी नहीं लगाया, एक बार गोद में उठाकर नहीं देखा। माँ जी, कब तक गुस्सा रहोगे आप? माँ जी, ये भी तो आपका ही खून है ना, आपके बेटे का ही अंश है। बेटी हो गई तो इससे इतनी नफरत क्यों? देख बहू, मैं तेरा जितना कर सकती थी मैंने कर दिया, और तू अगर चाहती है मैं तेरी इस बेटी को खिलाऊं तो ऐसा मुझसे नहीं होगा। और सुन, तुझे मैं अच्छी तरह बता देती हूँ साफ साफ, मुझे पोती नहीं पोता चाहिए था, पोता, इस घर का वंश। माँ जी, इस नन्ही सी जान से इतनी नफरत, इसने आपका क्या बिगाड़ा है माँ जी? अरे तुझे पता है हम बर्बाद हो गई, बर्बाद। अरे लड़की हुई है तुझे, लड़की, पूरी जिंदगी जो इसे पढ़ाएगी लिखाएगी ना, वो सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये इस घर की नहीं है, ये दूसरे घर की है, ये दूसरे घर में जाएगी, और तो और अपने साथ यहाँ से इतना सारा दहेज ले जाएगी, इस घर में कुछ नहीं छोड़ेगी ये। और तू क्या सोचती है, तू इसे पढ़ाएगी लिखाएगी तो तेरा नाम करेगी? अरे ये तेरा नाम नहीं करेगी, इसकी तो शादी हो जाएगी, दूसरे घर में चली जाएगी ये, और जो पढ़ेगी लिखेगी नाम करेगी ना, ये उनका करेगी, और तो और साथ में दहेज भी ले जाएगी सारा। और तुझे पता भी है, माँ बाप का नाम रोशन बेटे करते हैं, बेटे। और बेटियां ये तो पराई होती हैं, ये कुछ करेगी तो अपने ससुराल वालों का करेगी, ये तो शादी हो जाएगी, ये इस घर की नहीं है। अरे ये तो शादी में सारा सूट समेट कर ले जाएगी यहाँ से दहेज में, और तुझे बेटा होता ना इसकी जगह तो बहुत सारा दहेज आ रहा था, तेरा घर भर जाता धन से। अरे बेटा ही अपने परिवार की सहायता करता है, अपने माँ बाप की सहायता करता है, बुढ़ापे की लाठी होता है बेटा, बुढ़ापे की, बुढ़ापे में बेटा साथ देता है, बेटा करता है माँ बाप की सेवा। माँ जी, मुझे आज समझ में आ रहा है कि हम लोग अपने एक अनजाने लालच की वजह से अपने बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं। मम्मी जी, हमें तो अपने बेटे और बेटी दोनों को इस लायक बनाना चाहिए कि वो खुद के दम पर 2 परिवारों को संभाल सकें। मम्मी जी, आज हम अपनी बेटियों को संस्कारों के नाम पर डर देते हैं, उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं, वो ऊंची आवाज में बात ना करें, ऐसे संस्कार सिखाते हैं। लेकिन माँ जी, वास्तव में इन्हें संस्कार नहीं कहते। संस्कार तो होते हैं बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, लोगों की मदद करना। और ये संस्कार मम्मी जी बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी देने चाहिए। लेकिन हमारा समाज क्या करता है, बेटियों को संस्कारों के नाम पर बस डर देता है। हम बेटियों को उनके जीवन के अधिकारों से वंचित कर देते हैं, और हम अपनी बच्चियों को इतना डरा देते हैं कि उनके अंदर की सफलता और उनके सपने उनके अंदर ही खत्म हो जाते हैं। मम्मी जी, हम अपने बच्चों को किसी गरीब और किसी लाचार की मदद करना तो सिखाते ही नहीं हैं, और ना ही उन्हें अपने सपनों की उड़ान कैसे भरनी है ये सिखाते हैं। हम तो बस उन्हें संस्कारों के नाम पर डर देते हैं मम्मी। हम खुद ही अपनी बच्चियों के पंख काट देते हैं। जब किसी के घर में बेटे का जन्म होता है ना, तो वहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं, चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन अगर बेटी का जन्म हो जाता है ना, तो खुशी बस दिखावे की होती है। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, ऐसे एक दूसरे को बोलकर दिलासा देते हैं। माना कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस उसके जन्म पर ही लक्ष्मी क्यों कहते हो? लेकिन बाद में बेटे और बेटी में इतना फर्क। मेरी बेटी बोझ नहीं है, मेरी बेटी बोझ नहीं है।